क्या हुआ तुम्हारे 4 गैया ज्यादा हैं, तो जात पात हमसे बढ़ना है, तुम्हारी जाति बाती हमसे कोई बड़ी नहीं है, 4 गैया तुम्हारे अधिक हैं, इससे तुम हमसे बड़े नहीं हो जाओगे। तो सख्य में बराबरी का दर्जा रहता है, अपने को बराबर मान करके भगवान के आराधना करना, यह सख्य रस है। अर्जुन इस रस के साथ उपासना करते थे, भगवान के साथ खाने में, उठने में, बैठने में समान व्यवहार अर्जुन करते थे। एक थाली में बैठ करके खाते थे, एक शैया के ऊपर शयन करते थे। तो भगवान का जब विराट रूप देखा तो अर्जुन प्रार्थना करने लगे, आपके साथ उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में हमने जो कुछ आपका अपमान किया हो उसे आप क्षमा करो, हम आपके सेवक हैं। सख्य से और दास्य रस आ गया। भगवान अपने मित्र पर बड़ा प्रेम करते हैं। एक उद्धव से भगवान की मित्रता थी। भगवान ने उद्धव से कहा कि न तथा में प्रियतम आत्म योतिर न शंकरा। हे उद्धव, मेरे मित्र, तुम जितने हमको प्यारे हो उतना हमको दूसरा कोई प्यारा नहीं। ये ब्रह्मा जी हमारे पुत्र ही हैं, तो ब्रह्मा हमको उनको प्रिय नहीं है, और शंकर जी वो भी हमको प्रिय नहीं है, और कहाँ तक कहें लक्ष्मी हमको प्रिय नहीं है, यह शरीर भी हमको प्रिय नहीं, जितना तुम प्यारे हो। मित्रों से ऐसे ही कहा जाता है। तो भगवान अपने मित्रों को बड़ा प्यार करते हैं, मित्र के ऊपर बहुत स्नेह भगवान का है। और गीता सरीखा ज्ञान 18 अध्याय किसको उपदेश दिया? अपने मित्र को दिया। और इसी तरह से श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी को बहुत लंबे चौड़े उपदेश दिए। भगवान जाने लग गए अपने धाम को। उद्धव ने कहा कि प्रभु हम अकेले नहीं रह सकते हैं, तो भगवान ने उपदेश दिया। तो उपदेश भी सबसे अधिक सखाओं को दिया, दासों को भी उपदेश मिला, लेकिन सबसे अधिक उपदेश सखाओं को मिला। उद्धव को सबसे ज्यादा उपदेश श्री कृष्ण ने दिया और अर्जुन को दिया। इसलिए सख्य रस के प्रति, अपने मित्र के प्रति भगवान बहुत आकृष्ट रहते हैं। मित्रता जो है वह निभाना जानते हैं। संसार में लोग मित्रता कर तो लेते हैं, लेकिन मित्रता का निभाना कठिन हो जाता है। लेकिन केवल एक ईश्वर मित्रता को निभाना केवल भगवान जानते हैं। भगवान श्री राम की और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ने करा दिया। अग्नि को प्रकट करके, साक्षी दे करके, हवन करके और मित्रता हो गई। लेकिन मित्रता को सुग्रीव निभा नहीं सके, भगवान श्री राम ने निभाया मित्रता को। तो मित्रता का निभाना भी भगवान का ही काम। जीव मित्रता को निभा नहीं सकता है, तो भगवान मित्रता को निभाते हैं। जीव विमुख हो जाए तो भी भगवान उसको अपनी ओर आकृष्ट करके बुला लेते हैं। भगवान ने मित्रता करने के बाद बाली को मार दिया और सर्वस्व सुग्रीव का छिन गया था। राज्य मिल गया, स्त्री मिल गई, सब कुछ मिल गया, भोगने में आसक्त हो गए, भगवान को भूल गए। भगवान जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ पर रह रहे हैं, पर्णकुटी में रह रहे हैं, तो सुग्रीव को यह ध्यान नहीं है कि कुटी टपकती होगी, फल फूल मिले कि नहीं मिले खाने को। इस तरह से अपने भोगों में आसक्त हो गए, राम जी को भूल गए। तब भगवान ने कृपा किया, भगवान उनको नहीं भूले। भगवान ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण जी ने जाकर के सावधान किया, भयभीत किया, और फिर जो है सुग्रीव भगवान की शरण में आ गए। तो मित्रता का निभाना भी परमात्मा ही अच्छी तरह से जानता है। जीव जो है वह मित्रता करके निभाना नहीं जानता है, क्योंकि संसारी है, विषयासक्त है, और भगवान जो है वह मित्रता निभाना जानते हैं। मित्रों के लक्षण तुलसीदास ने लिखे हैं, अन्य शास्त्रों में भी लिखे गए। मित्र किसे कहते हैं? तो पापा निवारयति, जो पाप से बचा दे।
अयोजयते हिताय, जो कल्याणकारी मार्ग है उसके ऊपर चलावे, पाप से बचावे, पुण्य कर्म करावे। अगुह्यम निगूहति, कोई छिपाने योग्य बात है तो उसको छिपावे। और गुणान प्रकटी करोति, गुण जो है उनको प्रकट करे। और आपदगतम न जहाति, आपत्ति पड़ने पर त्याग न करे। और ददाति काले, समय पड़ने पर अन्न धन जो कुछ है देकर के उसके साथ उपकार करे। तो यह साधु सज्जन जो है उनकी यह मित्रता है। और दुष्टों की मित्रता एक होती है, पुरा साधुवत भाति। दुष्ट मित्र जो रहता है तो वह सामने साधु की तरह, हित चिंतक, हित की तरह मीठी मीठी बातें कहेगा। अब परोक्षे करोत्यर्थ नाशम हताशा, पीठ पीछे निंदा करेगा, बुराई करेगा। सामने चापलूसी करेगा, बड़ाई करेगा, और पीठ पीछे निंदा करेगा। उसका चित्त कैसा होता है तो भुजंग प्रयातो पमम जस्य चित्तम, सर्प की गति के समान जिसका टेढ़ा चित्त है, सर्प की गति टेढ़ी होती है, ऐसा जिसका चित्त है। त्यजेत्तादृशम दुर्विनीतम कुमित्रम, ऐसे कुमित्र का त्याग कर देना चाहिए, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए, कुमित्र को त्याग कर देना चाहिए। इस तरह भगवान ने सख्य रस में अपने मित्रों को सावधान किया, सन्मार्ग पर चलाया, बड़े बड़े उनको उपदेश दिए। और वात्सल्य, जिस तरह से माता अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य करती है, प्यार करती है, तो यह माता का और पुत्र का जो परस्पर संबंध है इसी का नाम वात्सल्य रस है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर वात्सल्य रखते हैं, अथवा भक्त भगवान को अपना पुत्र मान करके प्यार करता है, अपना पुत्र उनको मान लेता है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के हृदय में वात्सल्य था। भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो उनके हृदय के वात्सल्य को भगवान चाहते थे कि मैंने इनके हृदय के वात्सल्य का आस्वादन करूं, इसलिए भगवान ने आज्ञा दिया तुम ब्याह कर लो। ब्याह करने के लिए भगवान ने क्यों कहा कि तुम्हारा जो वात्सल्य है वह हमको मिलेगा। बस महाप्रभु ने कहा कि ब्याह तो मैं कर लूंगा, लेकिन ब्याह तब करूंगा जब आप मेरे घर में पुत्र रूप से प्रकट होने का वचन दो। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र बनकर के तुम्हारे यहाँ रहूंगा, तुम ब्याह करो। तो विट्ठलनाथ जी जो है वह उनके पुत्र हुए, साक्षात स्वयं भगवान ही विट्ठलनाथ के रूप में आए। और वल्लभाचार्य के हृदय का जो वात्सल्य प्यार था उसका अनुभव किया, उसका आस्वादन किया। और फिर उन्होंने तपस्या किया तो उनके 7 लड़के हुए विट्ठलनाथ जी के। तो 7 लड़कों में हर बालक में 5-5 वर्ष तक भगवान की कला रहती थी, 5 वर्ष तक वे भगवान ही रहते थे। इस तरह 7 लड़के हुए, 35 वर्ष तक लगातार वात्सल्य का अनुभव श्री विट्ठलनाथ गोसाई ने किया। एक बार जो है वह भगवान की आराधना विट्ठलनाथ जी के लिखा हुआ है कि जिस तरह से नंद बाबा बाल कृष्ण को प्यार करते थे, उसी तरह से विट्ठलनाथ जी और बाल गोविंद भगवान का प्यार करते थे। नंद बाबा की तरह लाड़ लड़ा करके प्यार करके भगवान को शैया भूषण बसन सब कुछ का प्रबंध करते और वात्सल्य रस की उपासना उनकी करते थे। भगवान जो है वह बालक की तरह दूध पिला रहे हैं, दूध पी रहे हैं कि नहीं, इसमें मीठा ज्यादा है, नहीं पीते हैं। दूसरे दिन फिर मीठा कम करके दिया, अरे इसमें मीठा तो है ही नहीं है, ये फीका लगता है, नहीं पिएंगे। तो तीसरे दिन विट्ठलनाथ जी ने कहा कि महाराज ये मीठा रखा है, दूध है, अपने हाथ से मिला लो। रोने लगे, मिलाना हमको आता नहीं है। ये वात्सल्य रस है, बचपन की लीला। इस तरह भगवान अपने भक्तों के साथ में करते हैं। भगवान भक्त को
अपना पिता मान लेते हैं, अपनी माता मान लेते हैं और उसके साथ लीला करते हैं, उसकी गोद में खेलते हैं। ये वात्सल्य रस है। और पांचवा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो राधा रानी का और श्री कृष्ण भगवान का जो प्रेम है, इसी का नाम श्रृंगार रस है, इसी का नाम उज्ज्वल रस है। और यह सब रसों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इसको रसराज कहते हैं। इसकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि इस माधुर्य रस की उपासना में दूसरे रसों का भी आस्वादन हो जाता है। जिस तरह पति पत्नी है तो वह पत्नी अपने पति के साथ मित्रता का भी, सख्य रस का भी व्यवहार कर सकती है। वात्सल्य का व्यवहार परोस करके भोजन कराएगी तो माता जिस तरह प्यार से भोजन करावे, इस तरह से पत्नी प्यार पूर्वक पति को भोजन कराएगी। तो वहां पर वह पत्नी में वात्सल्य भी आ जाएगा। साथ में खेलेगी तो सख्य आ जाएगा और सेवा करेगी तो दास्य भी आ जाएगा। तो श्रृंगार रस में जो है सब रसों का आवेश, सब रसों का समावेश श्रृंगार में हो जाता है। इसलिए श्रृंगार रस को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन यह रस राधा रानी का है और राधा रानी की जो सखियां गोपियां हैं उनके द्वारा आराध्य यह रस है। निकुंज में विराजमान प्रिया प्रियतम, उनमें यह इस रस का आस्वादन होता है। भगवान की कुंज होती, वृंदावन की कुंज में तो ग्वाल वालों का भी प्रवेश हो जाता है, सखियों का भी प्रवेश रहता है। लेकिन निकुंज जो होती है उस निकुंज में ग्वाल बाल नहीं घुस पाते हैं। केवल भगवान की जो सखियां हैं वह निकुंज में भगवान की राधा कृष्ण की सेवा में रहती हैं। प्रिया प्रीतम की सेवा में सखियां रहती हैं और प्रिया प्रीतम रहते हैं। और इसके बाद एक निभृत निकुंज है। उस निभृत निकुंज में सिवाय प्रिया प्रीतम के सखियों का प्रवेश भी नहीं होता है। कभी भगवान किसी सखी की इच्छा करें तो भले कोई जाए वहां, नहीं तो केवल प्रिया प्रीतम का विहार स्थल निभृत निकुंज होता है। निभृत माने एकांत, एकांत का वह निकुंज प्रिया प्रीतम का स्थान है। और वहां की निकुंज की दासी बन करके सेवा करने का अधिकार भगवान जिसको देते हैं उसे प्राप्त होता है। इस तरह से उज्ज्वल रस के द्वारा भगवान की आराधना उपासना होती है। कभी कभी भगवान का वियोग अनुभव होता है। श्री किशोरी जी को भगवान का वियोग अनुभव होता है। तो वियोग में और संयोग में, संयोग है वियोग है। प्रियतम अपना अपने साथ है, संयोग है, और प्रियतम अपने साथ नहीं है, दूर है, तो यह वियोग है। तो संयोग और वियोग दोनों में वियोग की महिमा ज्यादा है, संयोग की महिमा कम है। तो संयोग में तो एक अपना प्रियतम अपने पास में है, और वियोग की स्थिति जब आती है तो सब जितना कुछ है वह सब प्रियतम का रूप बन जाता है। दर दीवार दर्पण भयो। इसलिए संगम विरह विकल्पे, संगम लोगे और कि वियोग लोगे तो भक्त लोग वियोग की याचना करते हैं। भगवान के वियोग में कष्ट होता है, लेकिन वियोग का जो कष्ट है वह हजारों सुखों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। भगवान के वियोग में रोते रहना, भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान कब आवें। इस तरह से वियोग और संयोग या दोनों श्रृंगार रस में दोनों का अनुभव प्रिया प्रीतम करते हैं। कभी वियोग का अनुभव करती हैं श्री किशोरी जी तो भगवान का नाम रटने लग जाते हैं। श्याम 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 श्याम, ऐसा कहते कहते और देर तक श्याम श्याम की रट लगाती हैं तो श्याम का ही स्वरूप हो जाती हैं। श्याम श्याम रटत प्यारी आप ही श्याम भई, स्वयं श्याम सुंदर। उनको यह भूल जाता है कि मैं राधा हूं। किसका ध्यान करोगे? तो उन्होंने कहा तुम्हें सबसे बढ़िया प्यारी वस्तु कौन है?
सबसे अधिक जो प्रिय वस्तु हो उसका ध्यान आवेगा। बोले महाराज हमको तो हमारी भैंस प्यारी है। बोले अच्छा जा भैंस का ध्यान करना। गुफा में बैठ करके ध्यान करने लग गया। महात्मा का आशीर्वाद था तो ध्यान करते 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 गुरु महाराज एक दिन पधारे। पूछा कि कहाँ गया? बोले महाराज वो तो गुफा से निकलता ही नहीं, गुफा में बैठा हुआ है, निकलता ही नहीं है। तो गुरु महाराज गुफा के द्वार पर गए, पुकारा, अरे बाहर आ जा। बोले महाराज कैसे आऊं? सींग मेरे अड़ रहे। भैंस का स्वरूप हो गया था, सींग मेरे अड़ रहे, कैसे निकलूं? गुरु महाराज ने समझ लिया कि हो गया सिद्ध। फिर भगवान का ध्यान उसको बता दिया। तो श्याम 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 रटत प्यारी आपु ही श्याम है। स्वयं किशोरी जी श्याम सुंदर हो गई। अब उनको यह भूल गया कि मैं राधा हूं, मैं श्याम हूं, तो श्याम स्वरूप हो गई। जब तक राधा भाव था तो श्याम सुंदर के वियोग में व्याकुल थी, और श्याम बन गई तो राधा के विरह में व्याकुल होने लग गई। तब निकुंज में बैठी भई, पत्र लिखने की इच्छा हुई तो पत्र लिखने लग गई। भगवान के लिए वियोग में पत्र लिखा कि आपके वियोग में हमको कष्ट हो रहा है, आप जल्दी दर्शन दो। तो पत्र लिख लिया, और पत्र लिख करके अब स्वयं श्री कृष्ण के वियोग में पत्र लिखा। तो पहले तो क्या हुआ था कि कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण स्वरूप हो गई थी, और कृष्ण होने पर फिर राधा 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 कहते कहते फिर राधा ही भई राधिकाई है, फिर राधा ही हो गई स्वयं। और राधिका हो जाने पर अब सामने अपना ही लिखा हुआ पत्र रखा हुआ है। उस पत्र को देखा, ये पत्र कैसे आया? सखियों को बुला करके पूछा कि कोई रास्तागीर अभी आया था, उसके द्वारा ये पत्र आया है? तो नहीं, कोई रास्ता की नहीं आया। तो सखी पथिक न आयो तो पाती कैसे आई है? अपनी लिखी हुई पत्रिका है। यह गुरवी प्रीति, प्रेम की जो गहराई है। तो गुरवी प्रीति कहा न करावे, क्यों न होए गति ऐसी, कहा भगवान हित राम राय प्रभु, लगन लगे तो ऐसी। भगवान में लगन लगे तो इस प्रकार की लगन होनी चाहिए। ऐसा कहकर के एक कवित्व में 5 रसों का वर्णन किया गया। इसके बाद भक्तमाल को 5 रस वाली कहा गया। तो 5 रंग के फूलों से और यह भक्तमाल बनी। 5 रस के भक्त हैं, और वही मानो 5 प्रकार के फूल हैं। उनकी यह भक्तमाला बना करके नाभा सखी ने प्रिया प्रीतम को धारण करा दी। कोई भी माला कुछ देर पहनने के बाद उतारने के योग्य हो जाती है, उतार दी जाती है। लेकिन प्रियादास लिखते हैं कि धारी उर प्यारी किहूं करत न न्यारी। इस भक्तमाला को नाभा जी ने ठाकुर को पहनाया, ठाकुरानी को पहनाया। तो ठाकुर ठाकुरानी ने इस माला को पहनने के बाद इसको धारण कर लिया, और फिर कभी उतारा नहीं। धारण करने के 2 भाव, धारण कर लिया अर्थात भक्तमाल के छंदों को कंठस्थ कर लिया, प्रिया प्रीतम ने, और कभी उसको उतारा नहीं, अपने गले से अलग नहीं किया, हमेशा उसको धारण किए रहते हैं भक्तमाल को। अयोध्या में कनक भवन एक मंदिर है, उस सीताराम जी विराजमान हैं, ऊपर शयन कुंज है। तो भगवान के शयन कराने का स्थान है। तो शयन कुंज में शयन की सब व्यवस्था की जाती है। तो सारी व्यवस्थाओं के बाद एक भक्तमाल का ग्रंथ वहां रखा जाता है। ठाकुर जी मनोरंजन के लिए इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए। तो भगवान भक्तमाल का धारी और प्यारी भक्तमाल का नित्य पाठ करते हैं, उसको नित्य धारण कर लिया ठाकुर जी ने, क्योंकि भक्त चरित्र है, उसको धारण कर लिया। इस प्रकार पंचरस की भक्तमाल को धारण किया। आगे एक कवित्व में भूमिका में श्री प्रियादास जी महाराज सत्संग के प्रभाव का वर्णन करते हैं। संक्षेप में सत्संग की क्या महिमा है,
सत्संग का क्या प्रभाव है, इसको कहते हैं। तो वे कहते हैं कि भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हु को, तो बार गए विचार बार सींचो सत्संग सो। जिस समय अभी कहीं सत्संग में पहुंच गए, कुछ सुना, तो हृदय में भक्ति का अंकुर प्रकट हो गया। भगवान की कृपा से सत्संग करने में हृदय में भक्ति का अंकुर प्रकट हुआ, और वह पौधा बिल्कुल छोटा अभी है। तो छोटे पौधे को बकरी से डर होता है। छोटा सा कोई पौधा है तो बकरी अगर उसको खा लेगी तो बकरी के मुख की बदबू ऐसी होती है कि वह पौधा बिल्कुल मर ही जाएगा, फिर वह जिएगा नहीं। तो इसी तरह से हृदय में जो भक्ति का अंकुर प्रकट हुआ, इस अंकुर को क्या भय है? अजा माने माया से भय है। विघ्न डर छेरी हो को, अजा माने माया होता है और अजा माने बकरी होता है। हृदय में भक्ति का अंकुर प्रकट हो गया भगवान की दया से, तो इसको अजा माने माया से इसको डर है। तो बकरी से पौधे को बचाने के वास्ते क्या किया जाता है? उस पौधे के चारों ओर बाड़ लगा दी जाती है, कांटे की या लकड़ी की, किसी से ऐसी बाड़ लगा दी जाती है कि बकरी का मुख पौधे तक न पहुंचे, ऐसी बाड़ लगा दी जाती है। और इसके बाद उस पौधे को, पौधा अभी छोटा है, अपनी जड़ से अपनी खुराक नहीं ले सकता है, इसलिए बार बार उसको सींचने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ भक्ति का पौधा जो हृदय में भगवान की दया से प्रकट हो गया है, तो इसको माया से बचाना है। तो माया से बचाने के वास्ते विचार रूपी बाड़ लगानी चाहिए, चारों तरफ बाड़ लगानी चाहिए। कौन सी विचार? तो विचार रूपी बाड़, विचार करते रहना चाहिए। हर समय अपने मन में एकांत में विचार करना चाहिए। विचार जो है वह से प्रयोजन अर्थ पंचक से है। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह भगवान कौन है, कैसे हैं, और इन भगवान को पाने का रास्ता क्या है, और भगवान मिल जाएंगे तो फायदा क्या होगा। इस तरह से इन बातों के ऊपर सदा विचार करना चाहिए। सदा जो कोई विचार करता रहेगा तो उसका भक्ति का जो पौधा है उसे माया नष्ट नहीं कर सकेगी, माया से वह बच सकेगा। विचार करेगा तो अपने को मैं भगवान का दास हूँ, अपने स्वरूप का अनुसंधान करेगा, मैं भगवान का दास हूँ। भगवान कैसे हैं? मैं जीव हूँ, भगवान का दास हूँ। भगवान सच्चिदानंद घन है, सतचित आनंद स्वरूप भगवान है, और भगवान परम दयामय है। इस तरह भगवान के स्वरूप का अनुसंधान, और जब तक प्राप्ति भगवान की नहीं हो जाएगी तब तक अनंत जन्मों तक हमको 84 लाख में भटकना पड़ेगा। और प्राप्ति हो जाएगी तो आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करके हम भी आनंद में मग्न हो जाएंगे, विह्वल हो जाएंगे। इस तरह से उनको प्राप्त करने का अनुसंधान, अर्थ पंचक का अनुसंधान हमेशा करते रहना चाहिए। जो कोई विचार करता रहेगा तो वह भगवान की शरणागति सुरक्षित रहेगी, और वह भक्ति का पौधा जो है हृदय में सुरक्षित रहेगा। और सींचो सत्संग सो, धरती में लगा हुआ पौधा पानी से सींचा जाएगा, और हृदय में भक्ति का पौधा जो जमा है इसको सींचने का साधन सत्संग है। सत्संग रूपी जल से इसको निरंतर सींचते रहना चाहिए। निरंतर सत्संग से सींचते सींचते और यह लागोई बढ़न, पौधा बढ़ने लग जाएगा। और गोदा चहुदिश कढ़न, नए वृक्ष को गोदा कहते हैं। तो वह चारों तरफ शाखाएं प्रशाखाएं ऊपर को बढ़ने लगी, चारों तरफ फैलने लग गई। तो वह वृक्ष जो है वह धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तब जिस वृक्ष को एक दिन बकरी के बच्चे से डर था, उस पौधे में, उस पेड़ में हाथी को बांध दिया जाए तो हाथी झूमता रहता है, हाथी उस पेड़ को उखाड़ नहीं सकता। एक दिन तो बकरी के बच्चे से डर था, और धीरे धीरे सींचते सींचते
सुरक्षित रखते रखते इतना बड़ा हो गया वृक्ष, इतनी भक्ति बढ़ गई कि काम क्रोध लोभ रूपी जो हाथी हैं वो उसमें बंधे रहे तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। भक्त जब तक साधक अवस्था है तब तक उसको सुरक्षा चाहिए, और सिद्ध हो गया भगवान की कृपा से तो सिद्धावस्था में किसी का भय नहीं रह जाता है। काम क्रोध लोभ रूप का भी भय नहीं रहता है। यह काम क्रोध हाथी हैं और यह भक्त के निकट आते भी हैं तो आते हैं तो उस पेड़ में बंधे हुए झूमते रह जाते हैं, पेड़ को उखाड़ नहीं सकते, भक्ति का नाश नहीं कर सकते। काम क्रोध आदि जो है भक्त के पास आकर के कृतार्थ हो जाते हैं, यह भी जो है वह उनका उपयोग सदुपयोग हो जाता है, भक्ति रूपी पौधे को उखाड़ नहीं पाते हैं। परशुराम देवाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य थे। तो परशुरामपुरी सलेमाबाद वहां के महंत थे। आचार्य गद्दी है, बहुत सी गैया हैं, बहुत से साधु रहते हैं, तमाम संपत्ति है, अन्न भरा है, धन भरा है, बहुत बड़ी संपत्ति है। वहां के वो महंत थे। सभा में बैठते तो उपदेश देते, वे कहते कि माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो जो सिरजनहार। यह माया के द्वारा प्रकट संसार की जो संपत्ति अपनी नहीं है, जीव की नहीं, हमारी नहीं है, और यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, और यह संसार हमारे संसारी लोग संसार ये भी अपना नहीं है। अपना कौन है? तो जो संसार का सर्जन करने वाला सृजनहार परमात्मा वह अपना है, कुछ अपना नहीं है। प्रायः यह श्लोक यह दोहा कहा करते। तो एक दिन सभा में एक कोई बाहरी महंत जी आए थे, बैठे थे, तो उन्होंने इस दोहे को सुना तो उनके मन में आया कि इतनी बड़ी संपत्ति के तो मालिक बने बैठे हैं और कहते हैं कि माया सगी न तन सगो। बड़ी विचित्र बात। तो इनका उपदेश, इनके कथनी करनी एक नहीं है, कथनी करनी एक होनी चाहिए। जो बात मन में है उसी को मुंह से कहना चाहिए और उसी के अनुसार शरीर से कर्म करना चाहिए। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, उसे महात्मा कहेंगे। मन वाणी कर्म जिनमें एकता हो, और मनस से अन्यत मन में कुछ और है, वचस से अन्यत वाणी से कुछ कहता है, और कर्मण्य अन्यत कर्म से दूसरी तरह का कर्म करता है। तो यह लक्षण दुरात्मा का है। तो कैसे महात्मा? उपदेश इनका कुछ है और व्यवहार जगत में कुछ है। एकांत पा करके कहा, महाराज जी आप माया सगी न तन सगो ये कहते हो बार बार, लेकिन इतनी संपत्ति के मालिक बने बैठे हो, यह आपकी सगी नहीं तो इसके मालिक क्यों बैठे हो, क्यों बने हो? आपकी है इसीलिए इसके स्वामी बने बैठे हो। तो जब यह अपना संसार नहीं है तो इसके चक्कर में क्यों फंसे हो? तो परशुराम देवाचार्य ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज बहुत अच्छी सलाह आपने दी, हम तो बेकारे चक्कर में पड़े हैं, आपने सलाह दे दिया तो मैं इस स्थान को छोड़ करके अब जंगल में चल करके भजन करूंगा। आप चलना चाहो तो आप भी साथ है, चलो चलो जंगल में भजन करेंगे। आधी रात, क्योंकि दरवाजे से निकलेंगे तो पहरेदार खड़े हैं, देख लेंगे, जाने नहीं देंगे, इसलिए पीछे से खिड़की खोल करके और पीछे निकले। महंत जी भी साथ थे, खिड़की खोल करके निकल गए, खिड़की को बंद। तो महंत जी बोले महाराज खिड़की खुली रह जाएगी तो कोई चोर न पीछे से खुल जाए। अभी जब हम छोड़ करके चलते हैं तो कोई चोर घुसे, कोई ईमानदार घुसे, कुछ भी हो, हमसे क्या मिल, हम तो इसको छोड़ करके जा रहे हैं। इस तरह से खिड़की से बाहर निकल करके चलने लग गए, भागने लग गए। भागते भागते सवेरा हो गया। तो सवेरे महंत जी महाराज थे, उनको भूख लग गई और महंत जी परशुराम देवाचार्य वहीं एक सरोवर के ऊपर पहाड़ के किनारे आप आसन लगा करके, समय हो गया था भजन करने का, तो अपने भजन करने लग गए। महंत जी ने कहा, बोले महाराज आप तब तक यहाँ भजन करो, मैं गांव को जाता हूँ तो कुछ भोजन का प्रबंध करूं। गांव में गए, आटा मांगा उन्होंने और बाटी बनाई,
भूख लगी थी इसलिए बाटी को खाया और महाराज जी के लिए भी 1-2 बाटी लेकर के वहां से चले। जब तक ये महंत जी आए नहीं थे, इसके पहले ही एक लाखा बंजारा वहां होकर के निकला। बंजारों का हजारों बैल थे, बैलों पर सामान था बड़ा भारी। तो बंजारों का दल पुराने जमाने में चलता था, जहां रुक जाते वहां एक गांव बस जाता, बाजार बस जाता और आपस में खरीदना बेचना सब करते। दूसरे लोग भी खरीदते बेचते, तो हर समय हर चीज को खरीदने का, हर चीज को बेचने का उन बंजारों के साथ में व्यापार रहता था। तो देखा तो महाराज जी विराजमान, जाकर के दंडवत किया। शिष्य था, आप महाराज यहाँ कैसे विराजमान? बोले भगवान की इच्छा से। तो झट तखत लाया, तखत पर उनको बैठाया, गद्दा तकिया लगा करके आसन पर बैठाल करके, और इसके बाद महाराज जी के सामने बहुत सा अन्न धन, बहुत से रुपए पैसे सब ढेर कर दिया, भेंट कर दिया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।